वसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने उन चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि जिन चीज़ों की वजह से रोज़ा भी टूट जाता है और उनकी वजह से क़ज़ा भी लाज़िम होती है। सबसे पहले, अगर कोई शख्स नाक के अंदर किसी बीमारी की वजह से दवाई डालता है तो नाक में दवाई डालने की वजह से रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह सिगरेट कोई शख्स पीता है, तंबाकू नोशी करता है तो इसकी वजह से भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह इन्हेलर के इस्तेमाल की वजह से भी रोज़ा टूट जाता है। हिकना इनीमिया के इस्तेमाल की वजह से भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह अगर कोई शख्स ज़बरदस्ती किसी दूसरे शख्स के मुंह में कोई चीज़ खाने या पीने की डाल दे और वो चीज़ उस आदमी के हलक से नीचे चली जाए, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह एक आदमी वज़ू के दौरान कुल्ली कर रहा था और कुल्ली करते हुए पानी आदमी के हलक से नीचे चला जाए, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसलिए कि इस चीज़ को सहव नहीं कहते। दोनों चीज़ों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। एक होता है भूले से कोई चीज़ खा लेना या पी लेना, इससे तो रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा बरकरार रहेगा। लेकिन वज़ू करते हुए उसको भूलना नहीं कहते। इंसान को ये चीज़ मालूम होती है कि मैं रोज़े से हूँ, लेकिन अपनी गफलत की वजह से, अपनी गलती की वजह से इंसान जल्दी में मुंह के अंदर पानी डालता है और कुल्ली करता है और हलक से नीचे चला जाता है, इससे रोज़ा टूट जाता है। इस चीज़ का नाम भूलना नहीं है, इस चीज़ का नाम ख़ता है, इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह कुछ मसाइल क़े के हवाले से, उल्टी के हवाले से हैं। कुछ इसके अंदर थोड़ी सी तफसील है, इसलिए इसको समझने के लिए थोड़ी सी तवज्जो दरकार होगी। सबसे पहले, अगर किसी आदमी को क़े या उल्टी आती है और मुंह भर कर आती है, उल्टी आई और मुंह भर कर आए, तो इससे रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी आदमी को उल्टी या क़े आती है लेकिन वो अपने इख्तियार से करता है, अपनी मर्ज़ी से क़े करता है और मुंह भर के करता है, इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह किसी आदमी को थोड़ी क़े आती है और ख़ुद ही आके ख़ुद ही वापस चली जाती है, इससे रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक आदमी को क़े या उल्टी आती है और वो जानबूझकर उस क़े या उल्टी के जो ज़र्रात थे उसको वापस जानबूझकर निकल जाए, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह अगर किसी शख्स के सहरी एक शख्स ने की और उसके दांतों के अंदर कोई चीज़, कुछ ज़र्रात बचे हुए रह गए और सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो अपनी ज़ुबान के ज़रिए से कोई आदमी उन ज़र्रात को निकालता है और उन ज़र्रात की मिक़दार चने के दाने के बराबर या इससे ज़्यादा हो और वो आदमी निगल जाए, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर वो ज़र्रात जो उसने ज़ुबान के ज़रिए से अपनी दांत से निकाले हैं और वो चने के दाने से कम हैं, कम मिक़दार के हैं, और इस सूरत के अंदर अगर बंदा उन चीज़ों को निगल जाए, इससे रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई शख्स अपने ऐसा करता है कि उसके दांत के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है, उसको निकालता है और मुंह से बाहर निकालता है और वही चीज़ दोबारा मुंह के अंदर डालता है और निगल लेता है, इससे रोज़ा टूट भी जाएगा, इससे क़ज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी वाजिब होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई शख्स जानबूझकर कोई चीज़ खा ले या जानबूझकर रोज़े के दौरान कोई चीज़ पी ले, इससे रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा भी वाजिब होती है और कफ़ारा भी वाजिब होता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।